मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अव्यय चैप्टर की समाप्ति कर चुकी थी। अगर किसी को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी संदेह है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, किसी को नहीं है तो आज जो चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वह है संधि। बिल्कुल इजी चैप्टर है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल या मिलना। साधारण शब्दों में अगर इसको विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा सम प्लस धी। शादी विवाह में जब दो रिश्ते का मिलन होता है, एक रस्म होती है समधि मिलन, वही है ये संधि। वहाँ दो इंसान मिलते हैं, यानी लड़की के पिता और लड़का के पिता, दोनों का जो मिलन होता है वही समधि कहलाता है। वहाँ समधि कहलाता है, उसी को हम यहाँ बुक्स में पढ़ते हैं संधि। यहाँ क्या है, यहाँ इंसान इंसान नहीं है, यहाँ शब्द या पद का जो मिलन होता है वही है संधि। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जब दो शब्द या पद पास पास होते हैं, यानी आस पास होते हैं, तो उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए पहले शब्द के, ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है। तब जाके जो एक नया शब्द का निर्माण करता है उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर है? क्या कह रहा है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण को, दोनों को मिला दिया जाता है और दोनों मिलकर जो एक नया शब्द का निर्माण करता है उसे हम संधि कहते हैं। आइए परिभाषा को देख लेते हैं। वर्णों के परस्पर मेल से, परस्पर मतलब आपस में मेल से होने वाला विकार जो परिवर्तन होता है यानी उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी जब दो अक्षर मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं, उसमें जो रूप परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे नर प्लस इस प्लस इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के नरेश। इसमें आपने क्या देखा, अगर हम विच्छेद करते हैं तो न प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो ये लास्ट का क्या हो गया, अ इसमें साइलेंट है। फिर इस ई प्लस स प्लस अ, तो इसमें भी लास्ट में क्या हो गया, अ। तो दोनों के मेल से जो एक नई ध्वनि उत्पन्न होती है, क्या ध्वनि उत्पन्न हुआ, दोनों के मेल से जो ए बना, यही है संधि। तो वही परिभाषा भी यही कह रहा है हमको कि दो परस्पर आपस में मिलता है और एक नया अक्षर का निर्माण करता है। तो इसने आपने देखा अ मिला, तब एक जाके ए, एक शब्द का निर्माण हुआ, यानी एक ध्वनि बनकर निर्माण हुआ है। इसे हम संधि कहते हैं। क्लियर है? संधि करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि दो शब्दों या पदों के मेल से एक सार्थक शब्द बनता है। सार्थक मतलब होता है जिसका अर्थ स्पष्ट हो, उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। ये तो हो गया संधि, लेकिन संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। यानी इसका मतलब आपने क्या देखा, यह कि दो वर्णों को मेल से बने नए शब्द के पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहते हैं। यानी पहले से जो मेल से जो शब्द बना उसको पूर्व स्थिति में लाना है, उसको संधि विच्छेद कहते हैं। दोनों में अंतर है, एक तो मिलाता है, मिलन करता है, वहीं दूसरा अलग करता है। स्पष्ट तौर पर हम यह कह सकते हैं कि संधि मेल कराता है, वहीं संधि विच्छेद अलग कराता है। जैसे पहले हमने पढ़ा नर प्लस इस, तब जाके नरेश बना, लेकिन यहाँ क्या है, विच्छेद कर रहे हैं, पहले ही शब्द है धर्मात्मा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा, पावन, पौ प्लस अन, तो
ऐसे ही शब्द में को संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ तक किसी को संदेह है तो बताइए। सभी को समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि पहला, नेक्स्ट दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि क्या है? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? किसी को पता है? नहीं। हिंदी वर्ण में स्टार्टिंग में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग स्वर और व्यंजन ही पढ़ा था, याद होगा आप लोग को। तो स्वर में होते हैं, स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़े थे, जब हम स्वर और व्यंजन पढ़ रहे थे, एक छोटा बच्चा भी जो क्लास 1 या 2 का है वो भी बता देगा आपको कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी पूछ लेता है, कोई भी कंपटीशन में कोई भी जाते आते पूछ लेता है, तो आपको ये नॉर्मल चीज़ है, साधारण से बात है, आपको आना चाहिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर जो होते हैं वह 11 होते हैं। इन्हीं स्वरों में से जब कोई 2 स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो यह स्वर संधि कहलाता है। तो क्या है? इन्हीं स्वरों में से, किस में से? जितने भी 11 हैं स्वर, इस स्वरों में से जब कोई 2 स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो यह स्वर संधि कहलाती है। जैसे पुस्तक प्लस आलय इक्वल टू पुस्तकालय। तो क्या कह रहा है? पुस्तक प्लस आलय क्या कह रहा है? इसमें से स्वर में से किस विकार उत्पन्न करता है? आपस में मिलके स्वर क्या हो गया? लास्ट में पुस्तक, क के लास्ट में क्या है? क प्लस अ। लास्ट में क्या है? क नहीं बोलिएगा, क के साइलेंट है, क प्लस अ, तो लास्ट में क्या है? अ प्लस आलय। आलय में क्या है? इसमें भी आ है। शुरू का लिया, सॉरी अंत का लिया प्लस शुरू का लिया, तो अ प्लस आ इक्वल टू तब जाके बना एक पुस्तकालय। तो उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। रचना प्लस आकार इक्वल टू रचनाकार। रचनाकार मतलब निर्माण जो करता है, किसी भी चीज़ का रचना करता है, किसी भी चीज़ का निर्माण करता है। तो रचना ना है, ना में क्या है? साइलेंट आ, प्लस फर्स्ट शब्द हम लेते हैं, फर्स्ट वर्ण, तो क्या हो जाएगा यहाँ? आकार। आकार में ऑलरेडी आ दिया हुआ है, तो यहाँ आ प्लस आ, तो 2 क्या हो गए? स्वर, और फिर बना क्या शब्द? रचनाकार। तो आ, तो वही कह रहा है, इन्हीं 11 स्वरों में से जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, तो 2 स्वर मिला ना, आ प्लस आ, तो जाके जो एक शब्द का है बना आ, रचनाकार। आ इसमें भी आ रही है, तब जाके यह स्वर संधि कहलाती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है विकार, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बहुत इजी है, बहुत चैप्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से, मैं बार बार हमेशा की तरह बोलती हूँ। तो स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? हम इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।